स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड कितने टाइप्स का होता है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को पता होगा, ये जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका कंडक्टर, नेक्स्ट आपका इंसुलेटर और लास्ट आपका सेमीकंडक्टर होता है। तो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड कितने टाइप्स का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट आपका होता है कंडक्टर, फर्स्ट आपका कंडक्टर, और सेकंड आपका होता है इंसुलेटर, और थर्ड होता आपका सेमी कंडक्टर। ठीक, तो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो सॉलिड होता है वो 3 टाइप से क्लासीफाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका कंडक्टर, सेकेंड आपका इंसुलेटर और जो थर्ड आपका सेमी कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होता है, ये क्या बेसिक क्लासों में हम सीखते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, चालक, सुचालक और कुचालक। तो ये आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस इन विच फ्लो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऐसा आपका सबस्टांस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इजली से, मतलब आसानी से फ्लो हो जाए, वो जो सबस्टेंस होता है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। तो यहाँ से जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ठीक, तो कंडक्टर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में और आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। ये जो आपका सबस्टेंस होता है, इस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। जैसे इसमें आपका जितने मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जितने आपके मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे आपका मेटल में आपका क्या है, Fe है, Ag है, आपका Fe हो गया, Ag हो गया, आयरन, सिल्वर या फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, या फिर आपका क्रोमियम होगा। ये सभी के सभी जो मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट में करंट का फ्लो होता है। तो ये आपके जो सबस्टेंस होते हैं, इस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, सभी आपके किसके बने होते हैं, कंडक्टर। ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में Ag, Al, Cr, Fe, तो यहाँ से ये एलिमेंट्स जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के क्या होते हैं, सभी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सभी ये आपके मेटल्स के बने होते हैं, जिससे इसमें इजली करंट का फ्लो हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस इन विच, जो आपका करंट होता है, इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, डू नॉट अलाउ करंट फ्लो। इसमें क्या होता है, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ द करंट। तो इसमें आपका जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें हम करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस टाइप का जो सबस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, आपका जो करंट होता है, करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपका ये जो सबस्टेंस होता है, सबस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आपके जो सभी नॉन मेटल्स होते हैं, क्या आपके सभी नॉन मेटल्स ये आपके इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करते हैं। या फिर आपका प्लास्टिक, या फिर आपका रबर्स, या फिर आपका सल्फर, फास्फोरस, ये सब जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये सब जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। या फिर आपका वुड्स, ये आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो होता। तो ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं, इस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट आपका आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस
द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर की जो सेमीकंडक्टर होती है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये आपका इंसुलेटर और कंडक्टर के मिड में होता है। आपका जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इसके कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसका मतलब कंडक्टर से कम होती है इसकी कंडक्टिविटी और इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस टाइप का जो आपका सब्सटेंस होता है इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे इसमें आपका एग्जांपल्स आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके दो मोस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स के। तो सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस द कंडक्टिविटी ऑफ दिस लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई होती है। तो यहाँ से हमने देखा सॉलिड की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड 3 टाइप्स के क्लासीफाइड होते हैं। फर्स्ट आपका कंडक्टर, नेक्स्ट आपका इंसुलेटर और लास्ट आपका सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है इसको हम सीखेंगे। तो यहाँ से जो सेमीकंडक्टर होता है ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाइड होता है। आपका जो सेमीकंडक्टर्स होता है इसको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नेक्स्ट आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो आपका सेमीकंडक्टर्स होता है सेमीकंडक्टर, ये आपका सेमीकंडक्टर 2 टाइप से क्लासीफाइड होता है। फर्स्ट आपका होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और नेक्स्ट आपका होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये सेमीकंडक्टर का क्या है, भाग है। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ये क्या होता है, आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। बाकी आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये इम्प्योर होता है। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एलिमेंट, ये सिलिकॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। तो आपका जो सिलिकॉन होता है ये क्या होता है, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सीरीज में आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका सिलिकॉन इस टाइप से स्ट्रक्चर शो करता है अपना, ये आपका यहाँ भी सिलिकॉन, जो सिलिकॉन होता है ये ग्रुप नंबर 14 में आता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती कितनी होती है, 4। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ से एक लेयर और लगा देते हैं सिलिकॉन का। तो यहाँ से आपका जो ये जालनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या है, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर का है, ठीक। तो यहाँ से होता क्या, ये जो आपका सिलिकॉन होता है सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सीरीज में आता है। और ये जो आपका होता है ये क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसकी जो कंडक्टिविटी होती है एक 0 होती है। इसका मतलब T = 0 केल्विन पर, T = 0 केल्विन पर जो आपका सिलिकॉन होता है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का मतलब इसकी जो चालकता होती है क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे इस सेमीकंडक्टर की हम टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, इसमें जैसे जैसे इसका हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वैसे वैसे क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। तो यहाँ से जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो आपके सिलिकॉन्स के बने होते हैं, या फिर इसको हम कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है इस कंडक्टर की खास बात ये है कि ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे अगर इसकी टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे जैसे ये आपका जो इसके सिलिकॉन के ये स्ट्रक्चर जो है इसके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती। इसमें होता कुछ यूँ है
जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, सिलिकॉन जो आपका है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 2, 8, कितना मिलेगा? 4। इसके लास्ट सेल में अर्थात वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं? ये बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो जब इनमें हम इनको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करके ये एक्साइड स्टेट में जाते हैं। एक्साइड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़कर खाली स्थान पे चले जाते हैं। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़कर यहाँ पे गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना छोड़कर यहाँ पे गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ पे गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे चला गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसका स्पेस लिया। ऐसे क्या होता है? पूरी तरीके से जब इसको हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन करंट होता है, करंट का फ्लो तभी होता है जब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होती है? करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और ये आपका जो सिलिकॉन होता है वो कंडक्टर की सीरीज में आ जाता है। तो यहाँ से हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात किए तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एग्जांपल लिए सिलिकॉन का। जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया हमने, इस तरीके से सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर ये जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है? बिल्कुल शून्य होती है। जबकि जैसे जैसे इसके टेम्परेचर में हम वृद्धि करते हैं तो ये जो आपका सेमीकंडक्टर होता है ये क्या हो जाता है? कंडक्टर की सीरीज में आने लगता है। तो यहाँ से अगर इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है अर्थात जो चालकता होती है, चालकता में क्या हो जाती है? इंक्रीमेंट हो जाती है। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। बाकी नेक्स्ट आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये आपका 2 टाइप्स में ये भी क्लासिफाइड होता है। एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ये जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता। एक आपका क्या होता? पी टाइप सेमीकंडक्टर होता और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता। ध्यान से समझिएगा, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये हम इसको क्लासिफाइड करते हैं 2 टाइप्स में। फर्स्ट आपका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर। एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? ध्यान से समझिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सिलिकॉन होता है सिलिकॉन लेते हैं। अब का यहाँ से क्या लेते हैं, हमको पहले हमको देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर लेते हैं, जो कि आपका सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया। अब ये जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना, इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को हमको पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका पी ब्लॉक में 13 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, 13 फिर 14, जो 14 ग्रुप का एलिमेंट आपका सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन में अगर हम 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिला दें, आपका जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिला दें और मिलाने के बाद जिस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, जैसे आपका ये क्या, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको अगर मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जिस टाइप का आपका सेमीकंडक्टर बनेगा उस सेमीकंडक्टर को हम क्या नाम देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। तो यहाँ से
आपका सपोज करते हैं यहाँ से इंडियम, जो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 13 ग्रुप के एलिमेंट में से हम इंडियम एक एलिमेंट्स लेते हैं जो कि इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में रख देते हैं। जब इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में रखेंगे, सपोज करते हैं आपका ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता अपना स्पेस छोड़कर जाता, और यहाँ से हमने बताया था एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है यही आपके पी टाइप और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाते हैं। तो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट था जो हमने क्लासीफाइड किया था। तो यहाँ से जो आपका पॉइंट डिफेक्ट था, पॉइंट डिफेक्ट्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाइड किया था। एक आपका स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट था, और एक आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट था, और एक आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट था। तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट हम इसको पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बाकी जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखेगा जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम क्या करते हैं, 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिला देते हैं। सपोज करते हैं 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट यहाँ से इंडियम लेते हैं, इंडियम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो आपका ये जो लैटिस हो गया, लैटिस क्या हो गया, लैटिस में इम्प्योरिटी आ गई। तो इम्प्योरिटी आने की वजह से आपका जो डिफेक्ट्स क्रिएट होता है, इस डिफेक्ट्स को हम कौन से डिफेक्ट्स बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ से हुआ क्या, जब हमने इंडियम मिलाया, इंडियम आपको पता है जो आपका इंडियम है ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, जिससे इसकी जो बैलेंसी होगी कितनी होगी, 3 होगी। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंडियम के, ये क्या करते हैं, सिलिकॉन से क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, अर्थात बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी आपका जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता। सिलिकॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। ऐसे मान लेते हैं कोई एक इंडियम और आ गया, 2-3 इंडियम जब एलिमेंट्स आते हैं तो आने की वजह से जो सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। तो इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर बनता है, इस सेमीकंडक्टर को हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर नाम देते हैं, इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में, अर्थात 14 ग्रुप का एलिमेंट्स होता है सिलिकॉन। अब 14 ग्रुप से पहले वाला जो ग्रुप आपका आता है 13 ग्रुप का एलिमेंट, 13 ग्रुप का एलिमेंट इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में मिलाएंगे। तो मिलाने के पश्चात जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या एग्जांपल है, इंडियम इसमें मिला लिया। जब इसमें मिलाया तो यहाँ से आपका इंडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिया, इंडियम साझा कर लिया, और साझा करने के बाद यहाँ से जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। इस टाइप से जब 2-3 इलेक्ट्रॉन, लार्ज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में फ्री हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये जो आपका टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है, इसको हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, ध्यान से समझिएगा। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल लैटिस लेते हैं। सपोज किया हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस ले लिया। अब इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हमको एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना। तो आपका नेक्स्ट टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या करेंगे, इसमें 15 नंबर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ऐड करते हैं। जैसे आपका ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, या एक एलिमेंट और आता है आपका बिस्मिथ। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये 15 नंबर ग्रुप के आते हैं। अगर हम सिलिकॉन में, अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में 15 ग्रुप के एलिमेंटों को मिलाते हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंटों को मिलाने के बाद जो आपका क्रिस्टल लैटिस तैयार होता है, इस क्रिस्टल लैटिस को हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सपोज करते हैं हमने नाइट्रोजन, ये गैस है, फास्फोरस आपका मिला नहीं सकते, और ये आर्सेनिक या एंटीमनी या फिर बिस्मिथ, इसमें से 3 एलिमेंटों में से कोई भी एक एलिमेंट मिला देते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ से आर्सेनिक मिला देते हैं। तो यहाँ से हम आर्सेनिक मिलाते हैं, और आपको पता होता है ये 15 आर्सेनिक 15 ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो आर्सेनिक के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अर्थात ये जो आर्सेनिक होता है
आर्सेनिक पेंटावैलेंट एलिमेंट्स होता। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से क्या हुआ, आर्सेनिक 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे साझा कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन इधर इस वाले सिलिकॉन से साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन से साझा किया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन से साझा किया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन से साझा किया। बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यही जो आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसी भी स्पेस में, इस क्रिस्टल लैटिस के स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता। तो इसके मूव होने की वजह से जो आपकी इस टाइप की सेमीकंडक्टर होती है, इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये क्या करता है? इसमें करंट का फ्लो करता है। तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, हमने देखा। तो यहाँ से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो हमने देखा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, उसको हमने देखा। हमने क्या लिया, सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल लिया। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस लिया। उस सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में अगर हम 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट्स मिलाते हैं, 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाते हैं, 13 ग्रुप का एलिमेंट्स मिलाने के बाद जो आपका सेमीकंडक्टर बनकर तैयार होता है, उसको हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन उसी सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में अगर हम 15 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिलाते हैं, जैसे हमने क्या मिला दिया यहाँ पे, आर्सेनिक मिलाया। आर्सेनिक मिलाने के बाद जो आपका सेमीकंडक्टर बनता है, इसको हम कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने इस वीडियो में देखा कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया। एक आपका क्या था? कंडक्टर था, दूसरा इंसुलेटर था, और तीसरा क्या था? सेमीकंडक्टर। कंडक्टर हमने पढ़ा, फिर इंसुलेटर पढ़ा, फिर सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया। एक आपका क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक आपका क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं, आपके कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अर्थात ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो हमने सिलिकॉन का क्या लिया, एक क्रिस्टल लैटिस लिया। इस सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में देखा कि यहाँ से जो सिलिकॉन होता है, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, वो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे इस क्रिस्टल लैटिस की टेम्परेचर में हम क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि करने के साथ साथ जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है, इसकी कंडक्टिविटी में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता। तो इंक्रीमेंट होने से क्या हो जाता है? कंडक्टर की सीरीज में चला जाता है। तो यहाँ से टेम्परेचर की वृद्धि करने पर इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम किस सीरीज में रखते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रखते हैं। बाकी नेक्स्ट आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है, इसको हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करके अध्ययन किया, जो कि हमने इसको देखा। ठीक, आगे देखते हैं। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबा